बार परीक्षा देके तो देखिए हमारा बिहार में, अरे आपका होश ठिकाना लग जाएगा कपार में। ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। फिल्म हम लोग दिखाएंगे 29 को ट्विटर पे और 4 जनवरी को पूरे बिहार में। ऐसी कोई पॉइंट आई, क्या क्या खुलवाया गया, जूता और शर्ट कुछ दिन में होगा ना, अंडरवियर और गंजी में हम लोग को एग्जाम दिलाया जाएगा। ऐसा स्थिति पैदा किया जा रहा है, वो भी दिसंबर के ठंडा महीना में। 8:45 में क्वेश्चन बाहर आया है जबकि एग्जाम था। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है 29 तारीख को, 29 दिसंबर को ट्विटर पे आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी सरकार ने मांग पूरा नहीं किया तो 4 जनवरी को पूरे बिहार में छात्र सड़क पे उतरेंगे। लेकिन ये शिक्षा माफिया राजनेताओं और सरकार से जो भी ब्यूरोक्रेट्स है उनकी मिलीजुली भगत है और उनके कारण ये हो रहा है। ये तीनों का नेक्सस है और इसके कारण हम लोग आज सड़क पे हैं। जहाँ पर एक और दिल्ली मॉडल, अंतरिक्ष मॉडल, लंदन मॉडल लाने की बात करते हैं यहाँ पे हमारे सत्ताधारी, तो क्या हमारे बिहार में आ गया वो सब मॉडल? कैंसिल, उसके बाद सीबीआई जांच, उनका पेपर कैंसिल होना चाहिए। मेरा नाम पहले एग्जाम के बाद। अब जब आपका परीक्षा देने के लिए जाइएगा ना तो आपका जूता खुलवाया जाएगा, घड़ी खुलवाया जाएगा, अब बटुआ बढ़िया से देखा जाएगा कि कुछ है नहीं ना उसमें। और जब आप अंदर से निकलिएगा बड़ा खुश होकर के एग्जाम बड़ा बढ़िया गया है और कुछ चंद मिनटों में आपको खबर आ जाएगी प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात हमारे बिहार की कि जब बिहार में कोई परीक्षा खुशी से दे करके निकलता है ना, स्ट्रगल करता है, इस कोना वाले उस बिहार के उस कोने में जाकर के परीक्षा देते हैं और जब परीक्षा देते हैं और देकर के जब बाहर निकलते हैं तो हाय रे प्रश्न पत्र लीक हो गया, उसकी मांग कर रहे कि रद्द कर दिया भैया। अभी आप कितना अच्छा बताएं कि सोचिए कि अभी सब कुछ पॉइंट आई, क्या क्या खुलवाया गया, जूता और शर्ट कुछ दिन में होगा ना, अंडरवियर और गंजी में हम लोग को एग्जाम दिलाया जाएगा। ऐसा स्थिति पैदा किया जा रहा है, वो भी दिसंबर के ठंडा महीना में। तैयो क्वेश्चन ही सब लीक करवाएगा, बोलेगा अंदर ऐसा सेटिंग है 15-20 लाख में क्वेश्चन बेचेगा। हम लोग को दिक्कत होगा भैया, जिसके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, गरीब घर का लोग आता है, पटना में पढ़ता है, पूछेगा आप कौन? कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए तो कह रहे भैया, सरकार तो क्या बोले, चाचा भतीजा की है, उनको बोले हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को हमको आपसे बैर नहीं है, आप बने रहिए सत्ता में, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन भैया जो चीज कदाचार मुक्त हो सकता है उसको तो कम से कम कीजिएगा ना, उसको नहीं कीजिएगा तो बताए कहाँ जाएंगे। वो तो आप लोग जैसे लोग हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जिसके कारण हम लोग का आवाज मेन स्ट्रीम नीतीश कुमार कहीं तक पहुंचे, प्रधानमंत्री तक भी पहुंचे भाई कि बिहार एसएससी को रद्द किया जाए। पूरा प्रूफ है कि क्वेश्चन निकला हुआ है, फिर वो क्वेश्चन रद्द नहीं, मतलब एग्जाम रद्द नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर एक और बीपीएससी की परीक्षा होती है उसमें भी प्रश्न पत्र लीक होता है, उसके बाद छात्रों को आंदोलन में उतरना पड़ता है। अभी हाल ही फिलहाल में बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की परीक्षा हुई थी, उसमें भी पेपर लीक हुआ, उसके बाद छात्र सड़क पर उतर गए हैं। इनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि इन लोग की मांग क्या है। अच्छा भाई, आप लोग कहाँ से आए? देखिए, हम लोग पटना से ही हैं। हम लोग का स्पष्ट मांग है, जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है तीनों शिफ्ट का जो है एग्जाम कैंसिल किया जाए और सीबीआई की जांच का आदेश दे नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। और क्या बोल रहे हैं? पहले कैंसिल, उसके बाद सीबीआई जांच, उनका पेपर कैंसिल होना चाहिए। मेरा नाम पहले एग्जाम जज के, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के निगरानी में सीबीआई जांच हो और 8:45 में क्वेश्चन बाहर आया है जबकि एग्जाम था 12 बजे। अच्छा, हाँ, हम ये 10 से 12 बजे तक था और पढ़ते पढ़ते मर जाएगा, लेकिन उसका नौकरी नहीं होगा। अमीर के बेटा पैसा दे के 25 लाख 30 लाख रुपया दे के एक ही मांग एग्जाम रद्द। आप बताइए, पहले लगता था कि एक शिफ्ट का क्वेश्चन लीक हुआ है, अभी तो पता चल रहा है कि तीनों के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन लीक हो चुका है। और ये हालत है सर, बताइए। और ये तो जांच करते रह जाएंगे, लीपापोती। बीएसएससी देखिए नोटिस जारी कर दिया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लीपापोती का काम करेंगे। और हम लोग अगर चुप रह जाएंगे तो ये लोग आंसर की जारी को दबा कर रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बिहार एसएससी नहीं रहा, ये बिहार सेटिंग सर्विस कमीशन है। बिहार सेटिंग सर्विस कमीशन, जिसका सेटिंग है उसी का नौकरी होता है। यहाँ गरीब का लड़का आके तैयारी करता है, किसी का नौकरी नहीं होता है। से तैयारी कर रहे हैं, अब बताइए ये लोग तुरंत बेच दे रहा है। कुछ इन लोग का समझ में नहीं आ रहा है कि लड़का इतना दिन से तैयारी कर रहा है, ये सब क्या होगा आगे भविष्य। आगे देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर काफी संख्या में छात्र भी हैं और दिलीप भैया भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा दिलीप भैया, फिर से आपका स्वागत हो गया है। सबसे पहले आप इस मुद्दे को उठाए और आज फिर आप लोगों को सड़क पर उतरना पड़ गया। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि 5-5 माइक संभाले हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। ये दिखाता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, किस सहयोगियों का आप ख्याल रख रहे हैं। हम लोग की मांग है कि सरकार पेपर लीक की सीबीआई जांच कराए और
आज पटना कॉलेज में मीटिंग हुई है जिसमें यह डिसाइड हुआ है कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में धांधली सेटिंग बंद होना चाहिए, पेपर लीक बंद होना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने मांग रखी है कि सरकार पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाए, बीएसएससी पेपर लीक की भी और बीपीएससी पेपर लीक की भी। और अगर ऐसा नहीं होता है और सचिवालय से आके परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित करे और उसमें OMR सीट की कार्बन कॉपी दे, क्वेश्चन बुकलेट दे, OMR और उसके बाद आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। दिलीप भैया, आप लोग सड़क पर कब तक उतरते रहेंगे? अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है 29 तारीख को, 29 दिसंबर को ट्विटर पे आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी सरकार ने मांग पूरा नहीं किया तो 4 जनवरी को पूरे बिहार में छात्र सड़क पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार ने नहीं मांग मानी तो फिर पूरे बिहार में हम लोग का छात्र संगठन बनेगा और बिहार के तमाम नेताओं, पॉलिटिकल पार्टियों को हम लोग सबक सिखाएंगे, सभी का विरोध करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे बिहार में लगातार बीपीएससी में भी आप लोगों को सड़क पर ही आकर के मांग करना पड़ता है। क्या हमारे बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट होता जा रहा है, जहाँ पर एक और दिल्ली मॉडल, अंतरिक्ष मॉडल, लंदन मॉडल लाने की बात करते हैं यहाँ पे हमारे सत्ताधारी, तो क्या हमारे बिहार में आ गया वो सब मॉडल? यहाँ पे धांधली सेटिंग का मॉडल है, पेपर लीक का मॉडल है और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से बिहार में ऐसी घटना हो रही है वो कहीं हो रहा होगा। तो सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं, हम लोग को कोई शौक नहीं कि सड़क पे उतर के आंदोलन करे। तो सरकार से हमारी मांग है कि युवाओं के साथ न्याय करे और ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग पूरे बिहार में अब आंदोलन करेंगे। आप लोग कब तक यहाँ पर अभी रुकने वाले? अभी तो हम लोग बस सरकार को दिखा रहे थे, आज दिखा रहे थे कि आगाज है, ये दिखा रहे थे कि मीटिंग में जब इतनी भीड़ है तो आंदोलन में क्या होगा। तो इसलिए ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। फिल्म हम लोग दिखाएंगे 29 को ट्विटर पे और 4 जनवरी को पूरे बिहार में। शिक्षा मंत्री लोग तो कहते हैं कि हमारे अभी तक जांच ही चल रही है, कब तक जांच चलेगी? जांच के नाम पे ये लोग गुमराह कर रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं। अरे भाई, जब पेपर लीक है, ये प्रूफ हो चुका है तो पहले परीक्षा रद्द कीजिए और कहाँ से आउट हुआ, कौन गिरोह है, उस पर जांच होगा। और तीनों पालियों की जांच कीजिए आप कि कहाँ से सर्कुलेट हो रहा है सोशल साइट पे। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर दिलीप भैया थे जो कि सबसे पहले मीडिया के सामने आए थे और बताए तो हमारे चैनल पे भी इनका बयान था। उसके बावजूद भी अभी तक कुछ भी इसकी बात नहीं। अच्छा भैया, क्या लग रहा है आपको, ये सबसे काम चलेगा? नहीं, जरूर चलेगा। हम लोग इसलिए आज सड़क पे आ रहे हैं कि हमारा जो भविष्य पिछले भूतकाल था वो लोग सड़क पर नहीं उतरे थे, हमेशा करप्शन हुआ और चुप हो गए। लेकिन ये शिक्षा माफिया, राजनेताओं और सरकार से जो भी ब्यूरोक्रेट्स है उनकी मिलीजुली भगत है और उनके कारण ये हो रहा है। ये तीनों का नेक्सस है और इसके कारण हम लोग आज सड़क पे हैं। इसके विरोध में आप लोग खड़ा होइएगा तो मार लाठी डंडा आप लोग को बैठा दिया जाएगा। जब ये हम लोग सोचे होते तो एक कंकाल का महात्मा गांधी और अंग्रेजों से लड़ लिए थे। जब ये सोचे होते तो आज हम लोग को आज़ादी नहीं मिली होती। और उन्हीं के पड़े हुए और उन्हीं के कमलों पे हम लोग चलेंगे और जीतेंगे। हम लोग सड़क पे आएंगे और जीतेंगे, ये हमें विश्वास है। और आज जो आप देख रहे हैं भीड़, ये मीटिंग थी केवल, ये मीटिंग में इतना, ये केवल मीटिंग था। और हम लोग आंदोलन करेंगे तो पूरी सरकार समझ जाएगी कि क्या है। आज देखिए, आज हम लोग को पटना कॉलेज में मीटिंग था जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि अगर बीएसएससी आयोग जो तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा एग्जाम हुआ है उसका अगर रद्द नहीं करती है तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। और इससे पहले 29 तारीख को आंदोलन करेंगे, अगर ट्विटर पे आंदोलन करेंगे। अगर उससे अगर सरकार के कानों तक नहीं सुनाई देती है तो हम लोग 4 जनवरी को पूरा बिहार बंद करेंगे। एक बात और पूरा जिला के छात्र रोड पर उतरेंगे और उस दिन सरकार के अंग जो अंधी बारी बनी हुई है उसको कानों तक बढ़िया से सुनाई देगी। अगर 4 तारीख को आयोग 8 क्वेश्चन का आंसर गलत निकाल देता है, बिहार एसएससी आंसर ही नहीं निकालता, हम उसके आंसर को कैसे मान लें? ऊपर से 8 साल के बाद एग्जाम होता है और वो में यही खेला हो जाता है। बिहार एसएससी का जो जांच नहीं होगा, हम लोग में आंसर की जारी किया जाए और कटअप। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग को जो भी बदनाम किया जा रहा है कि ये अपोजिशन पार्टी के फेवर से आए हुए हैं या इन लोग को पैसा मिला होगा या नेता बनना होगा। अगर नेता बनना होता तो हम लोग 3 बार सड़क पे थे और केवल यही मांग थी कि नीतीश जी आप पे विश्वास है, आप न्याय कीजिए। 3 बार हम लोग सड़क पे उतरे। चीफ सेक्रेटरी से मिला गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी से मिला गया, एक स्टेटमेंट किसी से नहीं, न राजद से आया न जेडीयू से। जो सीएम और डिप्टी सीएम है, जब आप पे विश्वास किया गया और आप नहीं सुने तब हम लोग सड़क पे हैं। आप ये मत कहिए कि किसी अपोजिशन पार्टी के बहलाए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं अभी काफी संख्या में दिखाइएगा, उधर काफी संख्या में छात्र सड़क पर खड़े हैं और इन लोगों की बस मांग इतनी है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, सीजल परीक्षा रद्द करो, बीपीएससी बीएसएससी की परीक्षा सीबीआई जांच हो, बिहार सरकार होश में आओ।
देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में छात्रों का हुजूम लगा हुआ है। आपको बता दें बिहार एसएससी जो कि 8 साल के बाद इसकी परीक्षा होती है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत भयानक धांधली होती है। उसका प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, उसके बाद काफी संख्या में छात्रों को सड़क पर आना पड़ता है और लोगों की बस इतनी मांग होती है कि प्रश्न पत्र जब लीक हुआ है तो परीक्षा को रद्द करिए और सीबीआई जांच किया जाए इस परीक्षा के पीछे साजिश की गई है, इसके पीछे कौन है, और जहां तक हो सके पुनः परीक्षा लिया जाए और सीबीआई जांच करके जो इसके पीछे का गुनहगार है उसको सजा मिले। धन्यवाद। एक बार परीक्षा देके तो देखिए हमारा बिहार में, अरे आपका होश ठिकाना लग जाएगा कपार में। यहाँ तमाम सरकारें आती है जाती है, लेकिन व्यवस्था जिसका तस्वीर आता है। तो मैं उस सरकार में जो सत्ता में बैठे गद्दारों से सवाल करता हूँ। मैं इसको नेता मंत्री विधायक नहीं मानता हूँ, वो गद्दार है। वो झूठ बोल के वोट लेके सत्ता पे बैठ जाते हैं, बोलते हैं जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे। अब पेपरवा लीक हो गया, अगला पर कौन बोलेगा हो? हम लोग आके ये हल्ला करने से जाएंगे, यही बिहार है, नहीं बोलिएगा तो यहाँ पे अच्छा के क्या बोलता है, उड़ते हुए चिड़िया का हल्दी लगा दिया जाता है। आप ही सोचिएगा कि हम सरकार में बैठ के जनता के प्रलोभन दे के और राज कर ले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा।